क्या हुआ? टाटा भी आ गया। टाटा मोटर भी लेने लायक है। टाटा मोटर तो आप ले लीजिए, हमेशा आगे। हाँ, टाटा मोटर तो अगला अशोक लीलैंड बनेगा। टाटा मोटर्स जो है वो टाटा मोटर्स अशोक लीलैंड कितने पे? 8,000 हाँ, साल 7,000 बड़ा। टाटा मोटर्स जो है वो जो ले आना चाह रहा है वो एक रेवोल्यूशन ले आना चाह रहा है, और वो रेवोल्यूशन है किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक, टाटा मोटर पूरे भारत में जो उसका प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक क्रांतिकारी कदम, क्योंकि वो सबसे तेज चला इलेक्ट्रिक में भाई, सबसे छोटी कार उसने इलेक्ट्रिक में लॉन्च कर दी अपनी टियागो। उसकी बड़ी कारें भी ईवी में आ रही हैं, कुछ प्रोजेक्टेड है, कुछ आ चुकी हैं बड़ी कारें। नेक्सॉन जैसे उसकी मतलब 5 स्टार रेटिंग कारें, 4 स्टार रेटिंग कारें भी ईवी में आ रही हैं। तो टाटा मोटर्स क्या है, एक रेवोल्यूशन आना चाहता है, और टाटा मोटर बार बार कह रहा है कि हम बहुत से इन सब क्षेत्रों में जाने वाले हैं, हमारा रेवोल्यूशन होगा। तो जो पहले स्टेज पर जाएगा वही तो दूसरे स्टेज का ले आएगा। टाटा मोटर इसलिए है। अब जो एक चार्ट हम देखें किसका, एक चार्ट हम देखिए, अब देखिए ये चीज जानिएगा, ये आज का टॉपिक है। ये टॉपिक आज का यही मान के चलिएगा कि हम बड़े इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, कि हम बड़े इन्वेस्टर कैसे बनते हैं, या बड़ा इन्वेस्टर किन किन चीजों को देखता है जिससे वो बड़ा इन्वेस्टर बन जाता है। अब बड़ा ट्रेडर जो भी बनना हो वो यही देखता है उसके बनने में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए उसके बनने में, बताइए। पैसा। पैसा नहीं, पैसा कितना लाएंगे? 10 लाख, 5 लाख। आज जिसके लिए 10,000 ज्यादा है उसके लिए 10,000 ही ज्यादा है। 10,000 में चाहेगा 500 रुपया कमा ले, 100 रुपया कमा ले, ये चाहेगा ना। जिसके पास 1 लाख है वो 1 लाख में कमाएगा, जिसके पास 10 लाख है 10 लाख में कमाएगा, जिसके पास 1 करोड़ 1 करोड़ में कमाएगा। लेकिन बड़ा इन्वेस्टर कौन बनता है? जो रिस्क को अपने मैनेज कर ले, इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। कि अगर और रिस्क रिस्क अगर जो अच्छा होगा, रिस्क मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जब आपका जो ट्रेड है और उसका रिवार्ड बड़ा होगा, मतलब उसका प्रॉफिट बड़ा दिखे और रिस्क छोटा दिखे। सीधी सीधी बात यही है। व्यापार में तो वही लाभ है जहां पर हमको फायदा ज्यादा मिले और घाटा होने का चांस हो तो कम हो। यही तो व्यापार है, और क्या व्यापार है? और कोई भी चीज व्यापार नहीं है, यही व्यापार है, व्यापार का नियम यही है। अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तमाम चार्ट वार्ट देखते हैं। अब बड़ा इन्वेस्टर कैसे बनेगा आदमी? अब बड़ा इन्वेस्टर बनने के लिए जैसे 2 चार्ट पूछे, एक कि आज के डेट में, आज की तारीख क्या है? 6 जून। ये सेशन हम लोग कर रहे हैं 6 जून। 6 जून को ये सेशन हम लोग कर रहे हैं 2024। 6 जून 2024 में आज वेदांता है 450 रुपए। ठीक, वेदांता यहां से निकला था लगभग 250 रुपए के आसपास से, कहां तक गया? 500 रुपए, दुगना हुआ, 100% का रन दिया। ठीक, वेदांता को खरीदने वाले यहाँ खरीदे होंगे, बहुत खरीदे होंगे, तो यहाँ कंसोलिडेशन में खरीदे होंगे। अब वेदांता एक रन दे दिया, कितने महीने में दिया? यहाँ से 262 से दिया आपका, यहाँ ये था अप्रैल, मार्च में 28 मार्च 30 मार्च के आसपास, अरे 28 मार्च के आसपास से रन आया, और आपका चला कहाँ तक? मई तक। मई में फिर थोड़ा वो चुनाव वाला सिस्टम मिला, थोड़ा सा नीचे आ गया, आया ना। फिर मार्केट में सरकार आने जाने वाले में फिर नीचे आया यहाँ तक। अब 100% का अगर जो जाने में जितना समय लगा वो गिरने में उतना समय नहीं लगेगा। उसका कई कारण होता है। एक तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, सबसे बड़ा कारण प्रॉफिट बुकिंग। आपके वहां का जो अभी पॉलिटिकल सिनारियो है वो, और इसको जितना रनअप लेना था वो ले चुका है। अब इसका इतिहास थोड़ा सा देखिए, इतिहास में जाए तो ये कब कब इस तरीके के रनअप दिया है, इसके पहले के रनअप कितने बड़े रहे।
ये भी देख लीजिए। अब इसका इतिहास उठा के देखेंगे, ठीक, बड़ा इन्वेस्टर ऐसे बनता है। अब इतिहास उठा के देखेंगे तो एक बार जब इसका बड़ा रनअप आया था 77 से, ये कब है, ये 2020 का जब कोरोना आया था, जब सारे स्टॉक गिर गए थे। तो ये इतिहास मायने नहीं रखता क्योंकि उस समय सारे स्टॉक एकदम गिरे पड़े पिटे हुए थे, ठीक। तो फिर डे चार्ट पर आएंगे, अभी पिछले दिनों का इतिहास देखेंगे, थोड़ा सा पिछले दिनों का इतिहास आप देखेंगे, जब यहाँ पर डे चार्ट पर इस पे कहाँ रनअप आया, देखिए पिटा हुआ स्टॉक चल रहा है इधर, यहाँ देखिए, यहाँ डे चार्ट, ये भी देखिए 2021 का समय, कोरोना के बाद का समय, 245 से एक रनअप दिया, कहाँ तक किया, 450 तक। ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये अभी अपने कहाँ पर है, रेजिस्टेंस पर है, नीचे से ऊपर जा रहा है 450, ठीक। और जब ये अपने पिछली बार जब अपने रेजिस्टेंस से गिरा था तब तो कोरोना वोरोना नहीं था, तो कहाँ तक आके गिर गया था, आधा हो गया था स्टॉक, ठीक। 50% मतलब गिरावट जो हुई लगभग 50%, अपने टॉप से आधी हो गई। अगर पीक पे जाके ले लेते हैं, हाँ, तो इसमें फंसने के चांस ज्यादा हैं। फिर रनअप दिया, फिर 312 तक गया, फिर गिरा। तो अभी क्या है कि अभी जो इसमें करेक्शन हुआ, अभी 10-12% का करेक्शन हुआ है। तो अभी के डेट में वेदांता, आप देखिए इस हिसाब से देखा जाए तो 450 रुपए पर जब ये खड़ा है, मतलब अगर यहाँ पर एक कैंडल ऊपर बनती है तो इसका मतलब क्या, अपना एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ये तोड़ रहा है, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम यहाँ पर एंट्री लेते तो हम कोई गलत काम नहीं करते एज ए स्विंग ट्रेडर। लेकिन स्विंग ट्रेडर हमेशा क्या रखता है, एक नीचे अपने स्टॉप लॉस, लेकिन अगर जो इन्वेस्टर है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस तो रखेगा नहीं, इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर है नहीं वो। तो रिस्क कितना है जानते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन 200 MA तक इस तरह की गिरावट होती तो आ जाती है, सर्किट तोड़ते हुए अपने सारे, ठीक। रिवार्ड कितना है, बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है यहीं पर आपका एक डबल टॉप लग के नीचे आ जाए तो आप रिवार्ड ले पाई ना ले पाई। दूसरा क्या है, कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। हालांकि कंपनी कहती है कि हम वो बनाने वाले हैं सेमीकंडक्टर, इससे हमारा टाई अप हो चुका है, लेकिन अभी कहीं प्लांटेशन वाला सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक। ये कहाँ चलेगा सेमीकंडक्टर, कब चलेगा, ये वाला गेम नहीं पता, तो दिख ना रहा उसको समझ में नहीं, ठीक। फिलहाल तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी नहीं है तो हम हाई पर जाके क्यों लें। अब हम इसी के मुकाबले दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा चार्ट है किसका, इरडा का। सेम वही चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे, सेम उसी तरीके से। कंपनी क्या की, आई और एक रनअप दी। रनअप कितना हुआ, 100 रुपया यहां से रखिए, रनअप इसका 114 रुपए से गई 200 रुपए तक, दूना हो गया। यहाँ पर भी लगभग 100% का रनअप कंपनी देती है। इस 100% के रनअप के बाद एक गिरावट आती है जो कितनी गिर जाती है, 80% गिर जाती है जिस 100 रनअप का, 100 का 200 हो गया, फिर जब 200 से गिरा तो 80 लगभग 120 पे है। हाँ, तो ये जो रनअप था 100 रुपए का, जो अगर हम 100 रुपए खरीदे तो 100 रुपए का 200 पे गया, 200 से फिर आया नीचे तो 120 पे आ गया, तो लगभग हमारा तो पोर्टफोलियो 80% खाली हो गया, हमारा प्रॉफिट 20% प्रॉफिट तो होगा। तो हम जो 100% प्रॉफिट पाए उसका फिर ये लगभग करेक्ट हो गई पूरी कंपनी। करेक्ट होने के बाद एक कंपनी क्या करती है, 200 पार हो गया था नहीं, 214 चला गया। करेक्ट होने के बाद एक कंपनी क्या करती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती, फिर नीचे आती, ठीक। कंपनी करेक्ट होके ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी में ऊपर जाने की संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा है। तो हमारा रिस्क क्या हुआ, यहाँ तक हुआ 140 मान के चले, 120 125 मान के चले। रिवार्ड क्या है, 214, पहला 214 है,
दूसरा उससे भी ज्यादा है, क्योंकि अभी कंपनी का जो गेम है वो शुरू हुआ। क्या है? शुरू हुआ। अगर पावर सेक्टर भारत का चलता है तो इसके लक्ष्य बहुत बड़े होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर पावर, जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, आज के डेट में सोलर पावर के अलावा कोई रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी नहीं है जिस पर कोई रिसर्च हो रही है। वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है, वो 2032-35 के पहले नहीं होगी। पवन चक्की हर जगह, उत्तर प्रदेश में पवन चक्की लगाने का मतलब नहीं है, इतनी तेज हवाएं नहीं चलती। पवन चक्की समुद्र में है, विंड एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है कि ये हर तरह की रिन्यूएबल एनर्जी में को रिसर्च करेगी, अपना जो भी देखना हो करेगी, जो भी इसका काम है करेगी, ठीक। और ये सेक्टर, सोलर वाला सेक्टर भारत में एक हिट सेक्टर है। हिट सेक्टर है कि नहीं? आप देखेंगे प्रधानमंत्री अपने उसमें कहते हैं कि हम सोलर पर ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं, बड़े बड़े मेगावाट सोलर वाले लग रहे हैं, ट्रांसमिशन उनका कराया जाना चाहिए। जब बड़े बड़ा सोलर लगेगा तो तब बिजली भी तो पहुंचाने के लिए घरों घरों तक चाहिए है। कुछ तो आपने के घर पे लग जाएगा, कुछ जगह जहाँ सोलर नहीं लगेगा सरकार अपने बड़े बड़े प्लांट लगाएगी, वहां पर कहीं तो ट्रांसमिशन करने के लिए चाहिए। तो ऐसे में क्या है, इस कंपनी को अगर जो फंडामेंटली और टेक्निकली देखा जाए तो ये टेक्निकली भी परफेक्ट है, लंबे समय की इन्वेस्ट के लिए, स्विंग के लिए भी परफेक्ट है, और फंडामेंटल रूप से भी परफेक्ट है। रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी अच्छा है। रिस्क अगर जो यहां तक है तो रिवार्ड काफी आगे तक है। इसका जो आने वाला भविष्य है वो और बड़ा हो सकता है। ये थकी हुई कंपनी नहीं है, ये कंपनी है जो अभी पैदा हुई है, अभी इसमें दौड़ने की क्षमता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो समझ में आया? स्टार्टअप कंपनी इस वजह से जो मतलब उड़ना था उड़ गई है अभी। हाँ, उड़ना था उड़ गई, प्रॉफिट बुकिंग हुई गिर गई, समय का सिनारियो बदला गिर रही है। जो भी है ना इसमें करेक्ट होकर जैसे ही वही तो कह रहे हैं, हाउ टू बी बिकम ए गुड इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर यही सोचता है, इन्वेस्टर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। स्विंग ट्रेडर भी यही दिमाग, स्विंग ट्रेड में भी वही दिमाग लगता है जो इन्वेस्टिंग में। स्विंग ट्रेड में थोड़ा टेक्निकल हम और घुस जाते हैं, थोड़ा सा एवरेज पकड़ लेते हैं, बैंड पकड़ लेते हैं, और भी 3-4 चीजें पकड़ लेते हैं। अब इन्वेस्टर तो यही सोचा, रिस्क उसका कितना है इतना, रिवार्ड कितना है, रिवार्ड पहला रिवार्ड ही यहाँ रिस्क से बहुत बड़ा है, ठीक। चाहे स्विंग करना हो तो स्विंग में आपका रिस्क यहीं तक है, रिवार्ड आपका वहां तक है। नीचे से ऊपर की तरफ कंपनी जा रही है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, अचानक से ऊपर निकल रही है। नीचे पूरी गिरावट के बाद ऊपर की तरफ चल रही है। तो यहाँ जाना अच्छा है कि वहां जाना अच्छा है? इसके हिसाब से तो यहीं पे जाना एकदम सीधा सीधा। और इसमें ना आपको कोई टेक्निकल टच करना है, इसमें कोई चार्ट बता रहा है कि आपको यहीं आना अच्छा है। तो यही बड़ा इन्वेस्टर जो होता है वो इतना ही देखता है। हम हमेशा कहते हैं शेयर मार्केट में बड़ी चीजें नहीं, बहुत सामान्य, जितना बहुत ज्यादा इधर उधर 3-5 गुड़ा गणित पे एकदम काम नहीं करता। जितनी सामान्य चीजों की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहेंगे, जितनी सामान्य चीजों, बस सामान्य हथियार जो है आपके, जो हम बताते हैं, उन सामान्य हथियारों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस। जैसे हम जो पढ़ा दिए उस पर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसमें बुरा गणित बहुत लगाते हैं कि इसका ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैसा। 6 महीने की एक सामान्य प्रैक्टिस कीजिए, केवल सामान्य हथियारों। विशिष्ट हथियार चलाना तो पड़ेगा, जब मौका आएगा तो विशिष्ट हथियार चलाएंगे, लेकिन पहले कम से कम कट्टा उट्टा चलाना तो जाने। ये सब कट्टा है शेयर मार्केट का, और ये सब वो कट्टा है जो कभी फ्यूज नहीं होता है इसकी रेंज। ये एकदम एग्जैक्ट चीजें हैं शेयर मार्केट की जो कभी फ्यूज नहीं होती। आपको बस क्या करना है, अब ये आपको बस 6 महीने के लिए पकड़ लीजिए। जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी, जिस दिन देखिए गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ से कम 20 रुपया पड़ेगा। स्विंग ट्रेड भी करना हो, यहाँ 20 रुपया भागेगा सिर्फ। तो अच्छा यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता तो उठने का चांस है, रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है ना। वहां पर क्या गिरेगा तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ेगी, उठेगा कि नहीं, क्योंकि वो एक लंबा रनअप है। वहां से गिरेगा तो 40% क्या हुआ? सर कौन सा शेयर जो है 1000 का 7000 हो गया? अरे वो फोर्स मोटर। फोर्स मोटर। हाँ, फोर्स
इस तरह से कंफ्यूज कर दिया कोई है क्या है 1000 का कितना हो गया? 1100 का 8,000 एक बार टाटा मोटर्स का सर एनालिसिस कर लिया जाए नहीं अब फोर्स मोटर लगाई देखा अरे फोर्स मोटर देख लिया जाए, नहीं लिया गया, हम लोग तो देख तो लिया जाए कि अगर लिया जाता है तो करोड़पति हो जाता। और देखो इतना तो देखा जाए, फोर्स मोटर देखिए कितना बढ़िया भागा, देखिए पिछले ऐसे देखिए आप तो 4200 से 8000, ऐसे 50%। बड़ा महंगा शेयर ये देखिए भाई साहब यहीं से गया है 15-1400 से, ये देखिए। इसके बाद से देखिए 10,000, 1000%, जो 1000 रुपया खरीदा होगा 10 गुना हो गया, 10x। क्या कर दी कंपनी, कितनी भाग गई? 10 गुना अगर जो आपका पैसा हो जाए तो सोचिए कितना खुशी होगा। 1 लाख रुपया लगाए, कितना दिन में हुआ? 2023 से कौन सा 2023 चल रहा है? हाँ 24/5 से 24/5 के बीच में साल भर में पैसा पर 10 गुना कर दी कंपनी। अब ये है कि आप खरीदते कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर खरीद रहे हैं या इस गिरावट में खरीद रहे हैं, अब ये गिर रही है तो उसको गिरने दीजिएगा, तो कायदे से गिरने दीजिए, सो इसे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने दीजिए, इसको पावर डार्मार्क्स ठीक, डार्मार्क्स एक बढ़िया बनेगा, तब उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा तब यहाँ पर आएंगे। 6000 पे आना चाहिए कम से कम यहाँ पर करेक्शन होने दीजिए, 10,000 तक भागी है तो 23%, यहाँ से 40% करेक्ट होने दीजिए, गिरने दीजिए, 6,000 तक आने दीजिए, ठीक। एक कंपनी के फंडामेंटल लेके जाएंगे, टेक्निकल पे चल रही कंपनी तो तब भी लेके जाएगी बढ़िया पैसा। ये होता इन्वेस्टर, बस इतना ही करता है और कुछ नहीं करता। इन्वेस्टर और बाप की 3 तिगड़म से चूक आता है, और यही काम आपको स्विंग ट्रेड में भी करना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है। स्विंग ट्रेड में थोड़ा सा फंडामेंटल को किनारे कर देंगे, थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकल पर भाग रहा है तो आपको 10-15% दे देगा चढ़ते मार्केट में। 10-15%। हाँ मार्केट पुलिस रहे तो घोड़ा गधा सब भागते हैं, उसमें फंडामेंटल की जरूरत नहीं होती। स्विंग ट्रेड में आपको मिल जाएगा, ठीक। स्विंग ट्रेड में भी यही चीज देखते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मेंटेन करना। रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन ना करने पर ऑप्शन में कितने पॉइंट जो है नीचे वो बेहतर लगा है। ऑप्शन में पॉइंट नहीं देखा जाता, उस वक्त का मार्केट और उस वक्त के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं या जो जहां पर आप बाई कर रहे हैं वहां से क्या कितना चल रहा है ये देखना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम पॉइंट लगा के नहीं, वो उस समय का मार्केट देखिए। हाँ उस समय का मार्केट देखिए, 20 रुपए 30 रुपए नीचे तो हर ऑप्शन में होगा। हर ऑप्शन ट्रेड में उतना तो मूवमेंट आएगा, लेकिन मूवमेंट कहाँ से उठेगा ये आपको देखना पड़ेगा। एंट्री कहाँ होगी आपकी, उस एंट्री के नीचे कहाँ से मूवमेंट नीचे जाएगा, तो नीचे तोड़ के चला जाएगा ये आपको मानना। और वही आपका जहाँ से वो तोड़ के, जैसे मान सी साइड है, जहाँ से आपको मान लीजिए आप यहाँ पे कोई से ऐसे कैंडल बन रही है, आप यहाँ पर सी साइड ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल के नीचे अगर जो तोड़ के जाएगा तो मार्केट बी साइड पे चला जाएगा, तो आपको इसी कैंडल पर ट्रेड लगाना है सी साइड। तब ये कैंडल कितनी बड़ी है आपको देखना, कहाँ से एंट्री ले रहा है, ठीक। तो वहां पर कोई आपको इस तरह से नहीं बताया जा सकता कि 5 रुपया लगा लीजिएगा, 10 रुपया लगा लीजिएगा, इस टाइप से। ये सब वहां लगाया जाता है, स्कैल्पिंग किया जाता है। लोग 3 मिनट के चार्ट करते हैं, 5 मिनट के चार्ट, तो वहां 5-10 रुपया लगा कैसे चलते हैं। 5-10 रुपया का टारगेट भी लगाए थे, 5-10 रुपया का वो भी लगाया। हाँ इस टाइप का लगाया था, 25-30 पॉइंट वहाँ टारगेट भी नहीं मिलेगा। तो समझे इन्वेस्टर कैसे बनना है। इन्वेस्टर ऐसे ही बनाया ना हो तो इसको नोट भी किए रहिए, अपने पक्ष में लिख लीजिए रिस्क रिवार्ड रेशियो। सही, इसको तो हम लिखवाएंगे रिस्क रिवार्ड। जब हम आप लोगों को मूविंग एवरेज क्लस्टर्स पढ़ा लेंगे तब रिस्क रिवार्ड रेशियो लिखना है। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स देख ले, टाटा मोटर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, टाटा मोटर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, देख ले टाटा मोटर्स। आ जाइए टाटा मोटर्स,
अब टाटा मोटर्स और बीईडीएल में क्या अंतर है? अब अगर जो आप निवेश की दृष्टि से टाटा मोटर देख रहे हैं तो ये आपके पास मौका है, ठीक। इसको ये जहां मिले वहां इसको बाय कीजिए। टाटा मोटर्स यहाँ मिल रहा है यहाँ बाय कीजिए, यहाँ मिल रहा है आज के रेट में यहाँ बाय कीजिए। ये मौका है टाटा मोटर्स। कारण क्या है? कारण क्या है? कंपनी अच्छी है, कंपनी बढ़िया है, कंपनी ईवी के सेक्टर में रिवोल्यूशनरी है। भाई ईवी अगर जो कोई लेके आ रहा है तो टाटा ही तो लेके आ रही है, और तो कंपनियां पीछे हैं। तो ये रेवोल्यूशनरी कंपनी। अच्छा, इसकी पेट्रोल कारें और सीएनजी कारें बढ़िया आ रही हैं, मार्केट में बिक रही हैं, लोगों के द्वारा इनका मॉडल पसंद किया जा रहा है, जिस तरीके के मॉडल्स बना रहे हैं, बिक रही गाड़ी। पहले आपको मारुति कराओ गाड़ी नहीं दिखती, अब टाटा दिखती है। पंच बिक रही है इनकी, नेक्सॉन बिक रही है, ठीक। पंच नेक्सॉन इनकी ऐसी कार इनको स्थापित कर दी है मार्केट में। छोटी कारों में टियागो स्थापित कर रही है इनको। अच्छा, कार में एक इनका सबसे बड़ा जबरदस्त ये है कि बड़ी सेफ कार है इसकी माउथ पब्लिसिटी है, इस पर मीम्स बनते हैं। टाटा मोटर, पता चला खड़ी टाटा मोटर से कोई मारुति लड़ गई, मारुति पचक गई, टाटा खड़ी है। टाटा अभी जल्दी अभी हम मीम देखे थे कि एक टाटा क्या थी, टाटा टियागो ईवी, वो जाके ये जो लोहा नहीं लगा था हाईवे किनारे उससे लड़ गई। लोहा उसको हल्का फुल्का डैमेज हुआ और लोहे का पिलर सारा गिर गया हाईवे का। मीम बन रहा है इनके, मतलब ये क्या है, माउथ पब्लिसिटी है कि भाई आपको सेफ रखना अपनी फैमिली को, तो टाटा गाड़ी भी चाहिए सेफ्टी तो ऐसी गाड़ी चलाएं जो जिसमें आपकी फैमिली सेफ हो, तो टाटा है। अब ये माउथ पब्लिसिटी हो रही, कंपनी फंडामेंटली मजबूत होती जा रही है, ठीक। आने वाले दिनों में इनको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चिप सेगमेंट है, ये हो सकता है धीरे-धीरे खरीदना ही ना पड़े। इस पर भी ये बहुत तेजी से काम, इनकी रिसर्च इस क्षेत्र में बहुत तगड़ी है। मतलब इनका सब कुछ अब धीरे-धीरे अपना होता जा रहा है, तो इनके में ग्रोथ अब दिखेगी। करना क्या है, इसको जहां मिले वहां खरीदे, निवेश के तौर पे आप इसमें लीजिए, निवेश के तरफ पे। बाकी ट्रेड के तौर पर वही रहेगा, जब 20 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखे, अपना मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर जाने लगे, सब ये सब जा रहा है तो 7M के ऊपर वैसे बनने लगे थे, बनने लगते हैं। आप भाई मार के चलिए, स्विंग कीजिए, स्विंग ट्रेड के लिए वही रहेगा, ठीक। समझ में आया? तो आज पता चला ना बड़ा इन्वेस्टर कैसे बनता है, हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मैनेज करता है। या तो वहां पर जाके पैसा लगाता है जो कंपनी एकदम भरतू हो, लोहा लाट कंपनी हो, अब बस लगा के सो जाना, जब लगा के 5 साल सो गए, अब देखना ही नहीं कंपनी को, कंपनी अपना काम कर रही है। इसी तरीके का इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर बनता है, ठीक। कितने आप निवेश करिए, मेरे पास है इसमें टाटा का प्ले बड़ा है। टाटा का प्ले जो दिखेगा हमको, जहां तक हमारा अनुमान है, 2027 में जो ईवी का थोड़ा सा एक लेटेस्ट अपडेशन आएगा उसमें दिखेगा टाटा का। अभी जो ईवी है वो अभी थोड़ी सी फर्स्ट फेज में चल रही है। अभी देख रहे हैं कि ईवी में क्या क्या लैक है। भारत में जैसे एक रिसर्च आई थी कि भारत के गर्मियों के मौसम में ईवी फेल हो जाएगा। लिथियम बैटरियां बहुत ज्यादा गर्मी में अपना उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, एक रिसर्च आई। कितना सही कितना गलत ही भगवान है। लेकिन वैसे भी गर्मी में तो दिक्कत होती ही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में गर्मी में दिक्कत होती ही है। मोबाइल चलाने में दिक्कत, गर्म हो जाता है मोबाइल की बैटरी गर्म होती है, ठीक। तो उतनी बड़ी प्लेट लगी है पूरी कार चलाने के लिए आपको। तो फिर ये सब था, तो ये फर्स्ट फेज का वो समय चल रहा है जब रिसर्च चल रही है। देख रहे हैं कि क्या इसमें कमी आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या फीडबैक है इसका, कंपनी खुद भी ले रही है। जैसा आगे मतलब करेक्शन होता रहेगा, गाड़ी अच्छी आ जाएगी। अच्छा, अभी रेंज भी कम है गाड़ियों, क्योंकि आप ईवी की गाड़ी से यहाँ बैठ के सिद्धार्थनगर में बैठ के लखनऊ नहीं जा सकते, बीच में आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी। धीरे धीरे बैटरी अच्छी होगी। अब जिस तरीके से अच्छा करे, लिथियम आयन बैटरी लाए, कुछ लोग तो कह रहे हैं भारत में सोडियम आयन बैटरी बना दी गई है जो लिथियम आयन से बढ़िया चलेगी। कितना सही कितना गलत, इस पर रिसर्च मतलब चल रही है। इस तरह की चीजें होती हैं, कोई रिवोल्यूशन आता है और इस तरह से चीजें प्रिडिक्ट होती हैं या आगे आती हैं रिसर्च में,
तो और आगे बढ़ेगा। चलिए और आगे बढ़ेगा ना, रेंज बढ़ गई 500 किलोमीटर, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई यहाँ से लखनऊ चले जाएंगे, एक बार में लौट आएंगे। मतलब जाने की सोचना नहीं है कि सोचना नहीं है। अगर हमको एक रात रुकना है होटल में, जाएंगे होटल में चार्ज करेंगे या कहीं चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करके रख के आएंगे। ठीक, बीच में नहीं रुकना रहेगा ना। फैसिलिटीज तो देंगी ही, फैसिलिटीज देंगी क्योंकि जितना नहीं मतलब फैसिलिटीज देंगे कस्टमर की। अरे उसका पैसा लेंगे वो। हाँ, कस्टमर भी पैसा तो लेंगे, हाँ। फैसिलिटीज मिलेंगी तो कस्टमर स्टे करेंगे। हाँ, फैसिलिटी मिलेगी, कस्टमर स्टे करेंगे, उसका पैसा भी देंगे कस्टमर। भाई कस्टमर को उसी ग्राउंड में ही मिल जाए और उनके पार्किंग में चार्जिंग मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बढ़िया, उसका पैसा बढ़िया देगा कस्टमर। आने वाला जो समय है वो तो रिवोल्यूशनरी है ही है। इस समय इसीलिए टाटा उटा क्या है उस रिवोल्यूशन का हिस्सा है। आने के बाद तो जो मतलब इसमें गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, कम तो होगा ही नहीं, ये रिसर्च का विषय, ऐसा नहीं हो सकता है कुछ लगा दें अपना तो 3-5 कर दें। गर्म चीजों को ठंडा करने के लिए पंखा है, कूलर है, एसी है, बहुत सा चीज है। तो रिसर्च हो सकता है, बहुत सा इंजन आता है उसमें क्या बोलते हैं वो भर देते हैं जिसमें कूलेंट टाइप का होता है जो कूल करता है। अरे आप गेमिंग फोन ले लीजिए, देखिए लिक्विड कूल लगा रहता है पूरा। हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे अगल बगल ऐसे पाइप में चलते हैं जो कूल करते रहते हैं। बीच में बहुत सी रिसर्च ऐसी नहीं कि रिसर्च नहीं है। आप सर्वो फोन देखिए, उसके चिपसेट के चारों तरफ कूलिंग लिक्विड भरा रहता है। जैसे इस तरह के कंपनियों पर भी हम ध्यान देंगे जो इस तरह की चीजों को सपोर्ट करने जाएंगी। ये भी तो एक नया फील्ड हो जाएगा कि भाई इस तरह की चीजों की मांग अब बढ़ गई है, इस तरह की कंपनियों पर भी ध्यान देंगे। ये ऐसे चलता रहेगा। कोई इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा रिस्क रिवार्ड रेशियो पर ध्यान देना। ठीक, आज का क्लास अब यही करते हैं समाप्त। 2 मार्च से क्लास टेक्निकल चलेगा, तब लोग एकदम अपने समय से पहुंचेंगे। 2 मार्च को 6:40 से क्लास, हम खाली 10 मिनट इंतजार करेंगे। 6:40 पर एक आदमी भी रहेगा तो हम क्लास पढ़ा खत्म कर देंगे। ठीक।